Good morning, student. Today we are discuss about vector algebra exercise 10.3. 10.3. In first question, find the angle between the two vector A and B with magnitude root 3 and 2 respectively, having A vector dot product B vector equal to root 6. First of all, given it is given that solution मॉड ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड्स, दैट मीन्स आपको गिवन दे रखा मॉड मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड एंड बी वेक्टर इक्वल टू 2, ठीक है, एंड डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू रूट 6. फाइंड एंगल बिटवीन. तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या, वी नो दैट एंगल बिटवीन टू वेक्टर, वी नो दैट एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टरों के बीच का एंगल निकालना है. तो क्या होता है ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है. तो यहाँ से कॉस थीटा एंगल निकाल लो. कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर इंटू मॉड बी वेक्टर. वैल्यू पुट कर लो. तो मॉड ए वेक्टर की वैल्यू आपके पास कितना है, वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट रूट 6 है, मॉड ए रूट 3 इंटू 2, ठीक है. इसको सॉल्व कर लो. कॉस थीटा इक्वल टू रूट 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो रूट 2 अपॉन 2, तो रेशनलाइज कर दो 1 अपॉन रूट 2 ऊपर से और नीचे भी रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा इक्वल टू रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन 2 रूट 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1 अपॉन रूट 2. कॉस में 1 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है, थीटा इक्वल टू कॉस 45 डिग्री, ठीक है. तो हैंस एंगल बिटवीन द टू लाइन इज 45 डिग्री. वेक्टर ए एंड बी इज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज पाई बाई 4. 45 को आप क्या लिख सकते हो, पाई बाई 4 आंसर, ठीक है. नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन नंबर 2. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी, यानी कि आपको सॉल्यूशन में गिवन है ए और बी दो वेक्टर हैं. ए वेक्टर आपकी वैल्यू दे रखी है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप एंड अनोदर वेक्टर दे रखा है वी वेक्टर इक्वल टू 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप. दो वेक्टर है और इन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है. तो सबसे पहले मॉड ए निकालो. मॉड ए इक्वल टू द अंडर रूट ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ माइनस जे का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर 3 का स्क्वायर. दैट मीन्स मॉड ए वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट ए 1 का स्क्वायर बेटा 1 प्लस 2 का स्क्वायर 2 2 जब 4 प्लस 9, यानी कि मॉड ए वेक्टर इक्वल टू आपका गिवन हो जाएगा 10 रूट 14, ठीक है. सेम वे में वेक्टर वी के लिए भी निकाल लो. वेक्टर वी के लिए मॉड बी वेक्टर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. दैट मीन्स बी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 प्लस 1. बी वेक्टर इक्वल टू 9 प्लस 10 यानी कि रूट 14. वेक्टर ए एंड बी का मॉडुलस फाइंड कर लिया. मॉडुलस आपका रूट 14 इंटू रूट 14 हो गया. तो देन आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है. ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर. अब ए और बी का डॉट प्रोडक्ट माइनस आई कैप 2 जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर 3 आई माइनस 2 जे प्लस के वेक्टर. तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लूँगा बेटा. तो आई इंटू आई, ठीक है, 1 हो जाता है. जे इंटू जे, आई इंटू जे आपका 0 हो जाएगा. दैट मीन्स 1 इंटू 3 3 प्लस 2 टू जब 4 2 टू जब 4 प्लस 3 वन जब 3 6 प्लस 4 यानी कि 10 हो जाएगा. तो कॉस थीटा इक्वल टू अभी फॉर्मूला बताया था मैंने, ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर इंटू मॉड बी वेक्टर. इसको सॉल्व कर लेंगे तो 10 अपॉन रूट 14 इंटू रूट 14. तो 10 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, 10 अपॉन 14. तो कॉस थीटा इक्वल टू फाइनली हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 5/7, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/7. दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स आंसर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में. ओके, थैंक्स.